मेरा धूल हो जाएगा, क्या खबर थी हमें। सुनीति रोई के बोली पिया क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना सुनीति कहने लगी कोई बात नहीं महाराज, अगर परमात्मा मेरा दुख नहीं देखना चाहता तो क्या मुझे एक बेटा नहीं देता। भैया सुनीति हाथ जोड़कर महाराज से बोली एक बात बताइए। बोले क्या? हमारी छोटी बहन तो खुश है ना। उत्तान पात कहने लगे बारी सुनीति, वो तुम्हें मारने के लिए क्या से क्या उपाय कर रही है और तुम उसकी कुशल मंगल पूछ रही हो। रानी भैया राजा रानी को वार्तालाप करते करते सारी रात व्यतीत हो गई। सुबह 4 बजे ही आकर के घड़ियाल ने घंटे को बजाया। उत्तान पात उठ करके टूटे हुए पलंग से खड़े हो गए। कहने लगे रानी मुझे जाने दो, क्योंकि उस नागिनी को भी मालूम नहीं, अगर उसे मालूम पड़ गया तो वो छप्पर अपने सर पर रख करके नाचेगी। भैया सुनीति कहने लगी महाराज अभी सुबह नहीं हुआ है, शायद घड़ियाल भैया ने जल्दी घंटा बजा दिया है। माताओं उत्तान पात जब चले तो सुनीति ने पैर छुए एक बात कही, महाराज जब दुखिया की खबर लेत रही हो। उत्तान पात कहने लगे भद्रे तुम चिंता ना करो,
समय मिलते ही, मौका लगते ही मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। रानी को समझाकर महाराज जाकर घोड़े पर सवार हुए और पुनः छोटी रानी के महलों पर पहुंचे। घोड़ा बांधा, महलों के बाहर जाकर गेट खटखटाया। गेट के बाहर खड़े हो पाए, एकदम से छोटी रानी ने आकर फाटक खोला। उत्तान पाद ने जैसे ही देखा, गर्दन लफा कर खड़े हो गए, आंखों में लहू के खतरे लेकर के कहने लगी, कहां गए थे आप सारी रात? कहां रहे? उत्तान पाद नहीं बोले। स्वरची कहने लगी, मैं समझ गई आप सारी रात कहां रहे। बोली, जैसे ही स्वरशी ने कहा कि मैं समझ गई आप सारी रात कहां रहे, आप मेरी सौत के पास गए थे ना। उत्तान पास सोचने लगे, अगर मैं ऐसे नीची जबान में बोला तो ये मेरे सर पे सवार हो जाएगी। अच्छा, ये माताओं में खासियत होती है, सही बात है। पतिदेव कहीं घर से बाहर जावे और वैसे रोज शाम को 6-7 बजे लौटे आवे, लेकिन बाद ना पतिदेव लेट आवे और जे फोन लगावे पतिदेव फोन नहीं उठावे हैं, और पतिदेव शाम को लौट के आवे, फिर देखो पत्नी महारानी को टेम्परेचर, हाँ आते आते कहेंगी आए गए, मर गए, फोन नहीं दिखाई दे रहा, फूट गई। और पतिदेव बेचारा सुनता रहेगा, पहले सुनता रहेगा, जब पानी सर से ऊपर चलेगा ना तो पतिदेव एकदम आँख की सतर करके करेगा, क्या वो कर रही है तब से, सोई नीचे बच जाएंगे। कम से कम बताए तो देते कहाँ गए, इतना टाइम है, तुमने खाना ना खाओ, देखो 9 बजे बजा रहे हैं। तो ऐसी उत्तान पाद विचार करने लगी, अगर मैं इसे नीची जबान में बोला तो ये मेरे सर पे सवार हो जाएगी। काफी देर उत्तान पाद सुनते रहे, अंत में आंखों में लहू के खतरे लेकर के उत्तान पाद बोले, तूने उसे महारानी से भिखमंगी बना दिया, फिर भी तेरे दिल में चैन नहीं है, ले ये तलवार, जा करके मार दे उसे।
सही हंस के बोली हम तो मजाक कर रही थी। हाँ हमें मालूम है आप जाइयो ही नहीं उसके पास, बहुत अच्छे से जानती हो महाराज, आप जाओगे नहीं उसके पास। और भला उसके पास क्यों जाओगे हमारे होते हुए? चलो अंदर चलो। प्रमाण मिलता है भगवान की कृपा से उसी रात को दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, लेकिन फर्क इतना है एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलिंग न छोड़ा है, और एक ने किया गर्भाधारण तो खेतों में अनाज। बड़ी रानी ने गर्भधारण किया, बराबर खेतों में अनाज बटोरा, पत्ते बीने, लकड़ियां बीनी प्यारे। और जिस दिन से छोटी रानी ने गर्भधारण किया, 1000 दास दासियां सेवा में हैं प्यारे, पलंग से नीचे पैर नहीं देने दे रहे हैं। समय आने पर बड़ी रानी से लाला भयो मैया पत्ते बीन करके लाई, बच्चे को पत्ते पर लिटाया। कुछ दिन बाद छोटी मैया से यानी सुरजी से लाला भयो तो महाराज ने दान लुटाया, बधाइयां बजी। बड़ी रानी से लाला भयो देव ऋषि नारद ने नामकरण किया, ध्रुव रखा। छोटी रानी से जो लाला भयो उसको नाम उत्तम रखा। दोनों बच्चे कुछ बड़े हुए, उत्तम ध्रुव को खेलने के लिए ले जाता है। एक दिन की बात, दोनों बच्चे छोटी रानी के महलन के बाहर फील्ड था वहां खेल रहे थे। छोटी रानी अट्टा पर घूम रही थी, अचानक ही ध्रुव पर नजर पड़ी। अट्टा से नीचे उतर के आई और आकर के उत्तम के गाल पर एक तमाचा मारा। एक बात कही, तू हम जैसी महारानी का बेटा है और वो भिखमंगी का बेटा है। हम महारानी के बच्चे अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलते हैं, भिखारिन के बच्चों के साथ नहीं। लेकिन मैया दोनों बच्चों में इतना प्यार था कि तमाचा लगा उत्तम के गाल पर, लेकिन आंसू निकले ध्रुव की आंखों में। अच्छा, ध्रुव के चेहरे का तेज ध्रुव की मां से मिलता था। जैसे आजकल कोई छोरा पैदा होवे, कोई बालक पैदा होवे तो सबसे पहले कहा देखो जावे, कहा देखो जावे अम्मा कौन में गयो है, देखो जावे कौन में गयो है, बब्बा में गयो है, अय्या में गयो है, या फिर बाप में गयो है, मैया में गयो है, आखिर कौन में गयो है। तो प्यारियों ध्रुव के चेहरे का तेज था ना, ध्रुव की मां से मिलता था। हर कोई ध्रुव को देखकर ये जान जाता था कि ये सुनीति का बेटा है। ध्रुव जी तमाचा जब उत्तम के गाल पर लगा तो ध्रुव जी के आंखों से आंसू आए। ध्रुव जी चुपचाप घर पर लौट गए, किसी से कुछ नहीं कहा। मैया दूसरा दिन हुआ, और जब दूसरा दिन हुआ उत्तम फिर आ गया बुलाने। ध्रुव कहने लगे भैया तेरी माँ तुझे मारती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उत्तम कहने लगा भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे अब हम माँ की महलों की तरफ नहीं, आज हम पिता के दरबार की ओर खेलने चलेंगे। प्यारे उत्तान पाद की कचहरी लगी थी, सामने फील्ड पड़ा था, उस फील्ड में दोनों बच्चे खेलने लगे। और जैसे ही उत्तान पाद की नजर ध्रुव पर पड़ी तो हाथों का सहारा देकर दोनों बच्चों को पास में बुला लिया। उत्तम तो जमीन पर खड़ा रहा, ध्रुव को उठाकर गोद में बिठा लिया। भैया और जैसे ही गोद में बिठाओ सभा में चर्चाएं होने लगी। भैया देखो राजा को बेटा को तेज तो जछोरा पे है, वो छोटो भाव तो पता नहीं कैसे किस्मत को खेल है, कैसे छोटी रानी के पैदा है गयो और राज्य कर रहे हो है। और देख बड़ी रानी को छोरा के तेज देख चेहरों को का कह रहे हो है। देखने में जो बड़ी यानी छोटी रानी को बेटा है उसके चेहरे पर इतना तेज नहीं है बहना। भैया एक दूसरे से बातें करने लगे और आपस में बातें कर रहे हैं क्या? राज्य करे हाय राज्य
सच में राजा का बेटा होना चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं? ध्रुव के लिए। बोले वो बेचारो भीख मांग रहे है और उत्तम जो महारानी का बेटा स्वरिची का बेटा है वो राज्य कर रहा है। लेकिन ये सब किस्मत का खेल है, ये सब किस्मत का खेल है, क्योंकि इसके चेहरे का तेज, ध्रुव के चेहरे का तेज कह रहा है कि ये महारानी का राजकुमार होना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा देख रहा है। थोड़ी सी सूरत राजी करे भैया राजी, और मांग तो भी कमलूं भिखारी। पति की प्यारी बन रही है। पर प्रभु की पति करे नए तारी। सभी बातें करने लगे। ध्रुव जी से उत्तान बाद भी बातें करने लगे। ध्रुव के मस्तिष्क को चूम करके बोले, बेटा तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? ध्रुव जी तोतलाती भई बाड़ी में बोले, महाराज मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरी मैया ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है। हाँ इतना जरूर है, हम और मेरी माँ इस नगर से बाहर झोपड़ी डालकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उत्तान बाद के मुंह से निकल गया, बेटा मैं तेरा पिता हूँ। भैया बाप और बेटे में बातें हो ही रही थी, तब तक उसी सभा में चुगिला बैठो, चुगिला परीक्षित महाराज, और चुगिलन की बात कही जाए गांव गांव चुगिला।